Hi everyone, I am Manoj. Today I am going to teach you present perfect tense. Present perfect tense is very important. Present perfect tense. I am going to write the formula of this. A formula, you can also say a structure. It is normally called a structure. So I am going to write. What is this? Subject plus have oblique has plus verb 3 plus dot 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 3 dots for other words, दूसरे वर्ड सब. इसका हिंदी के हिसाब से क्या किया जाएगा? तो किया है या फिर कर चुका है. किया है या कर चुका है कहने का मतलब है कोई भी काम से होता है. बात मैंने पहले ही बताया आपको. तो कोई भी काम अगर लेंगे, जैसे मान लो पढ़ने का काम है, तो पढ़ना इंग्लिश में टू रीड, इसका इन्फिनेटिव फॉर्म होगा. तो हम लोगों को इसमें अगर यूज़ करना है तो क्या होगा? पढ़ना का हो जाएगा पढ़ा है या पढ़ चुका है. तो हिंदी में आमतौर पर हम लोग किया है मैंने पढ़ा है बोलते हैं, चुका है का प्रयोग कम करते हैं. इसीलिए पढ़ा है, लिखा है, खाया है, पिया है, दिया है, लिया है, ऐसे जो भी कोई काम हम लोगों ने किया है, मैंने पूरा कर लिया है. ऐसे भी ये जो शब्द मैंने लिखा है परफेक्ट, इस परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीटेड एक्शन मतलब ऐसा काम जो पूरा हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब का जो फॉर्म है वो कौन सा वर्ब का फॉर्म है? इसको करने के लिए वर्ब 3 होता है. तो वर्ब 3 यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये जो वर्ब है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो कि काम तो बता सकता है लेकिन समय नहीं बता सकता है. तो समय बताने के लिए हमारे पास जो वर्ब है वो यूज़ करेंगे. और मैंने आपको पहले भी बताया और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो समय बताता है, उसका जो सोर्स वर्ब है टू बी है, टू हैव है, टू डू है, वो सोर्स वर्ब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे जो हेल्प करने वाला वर्ब है वो हैव या हैज़ है. ये हैव और हैज़ जो होता है वो टू हैव सोर्स वर्ब से आता है और हम लोग यहाँ पे वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं. तो फिलहाल हम लोग अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए टू हैव का वर्ब 1 रूप या वर्ब 5 रूप चाहिए. तो वर्ब 1 रूप होता है टू हैव का हैव और वर्ब 5 होता है हैज़. इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैव या हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में. ये किसका हेल्प करेगा? ये काम का. काम कैसा है? काम जो पूरा हो गया. तो पूरा हो जाने वाले काम को हम लोग पास्ट कहते हैं. जो पूरा हो गया तो पास्ट हो गया. लेकिन यहाँ पे अगर हम उस काम को, जो काम पूरा हो गया वो पास्ट हो गया, लेकिन उसको हम प्रेजेंट में लाना चाहते हैं. इसका मतलब ऐसा कोई काम जो पूरा तो हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन हम उसको इफेक्ट उसका प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, तो हम लोग वो टेंस इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बहुत ही सिंपल है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हम लोग कोई भी काम जो घट गया मतलब पूरा हो गया उसको प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो हम लोग वो टेंस लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. तो मैंने एक उदाहरण लिया है पढ़ने का. तो इसका अगर हम लोग हिंदी करेंगे तो क्या होगा? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, पढ़ा हूँ, पढ़ी हो, पढ़े हो. तो इस तरह से हम लोग हिंदी होगा. लेकिन इंग्लिश में हम लोग को करना है तो इंग्लिश हम लोग सीखना है. तो पहले थोड़ा सा बता दूं कि हैव और हैज़ जहाँ पे चुनाव होता है तो चुनाव का, चुनने का कोई आधार होता है. तो यहाँ पे चुनने का आधार होगा हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट चुनने का क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो हम लोग कौन सा वर्ब चुनेंगे? हैज़ चुनेंगे. और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हैव चुनेंगे. जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ क्या होगा? हैव होगा. वी के साथ क्या होगा? हैव होगा. यू के साथ क्या होगा? हैव होगा. और कोई भी सब्जेक्ट जो संख्या में एक से अधिक हो यानी प्लूरल हो तो उसके साथ हैव होगा. जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं दे, तो दे के साथ क्या होगा? हैव होगा. और सिंगुलर होगा, एक का संख्या बोध करेगा तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, उसके साथ हैज़ करना है. तो अब सेंटेंस बनाते हैं इस पे. तो ऐसा हम लोग सबसे पहले कैसा सेंटेंस बनाएंगे? हम लोगों को इस टेंस का प्रयोग करके बात बताना है, बात कहना है.
तो हम लोग कौन सा सेंटेंस लगाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताता आया हूँ कि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिससे हम लोग कोई बात कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके किस तरह का बात कर पाएंगे वो हम बता रहे हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा कोई काम जो पूरा हो गया है और उसको हमको प्रेजेंट में बोलना है, तो ये टेंस हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो असर्टिव सेंटेंस लेते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस बनाने का यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। उसने मुझे एक उपहार दिया है। उसने मुझे एक उपहार दिया। यहाँ पे देखिए कौन सा काम हो रहा है। सबसे पहले कोई भी वाक्य को अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो हम लोगों को ध्यान क्या देना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है उस काम पे, जिस काम से हुआ है बात। तो यहाँ पे कौन सा काम हुआ है? कौन सा काम से बात हो रहा है? कौन काम का बात हो रहा है यहाँ पे? तो देने का। और मैंने आपको भी बताया कि अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो हिंदी का सबसे काम जो है वो उसके वाक्य के अंत में मिलता है। तो यहाँ पे देने का काम है, दिया है। तो देना का इंग्लिश क्या होता है? देना का इंग्लिश क्या होता है? टू गिव होता है। तो टू गिव होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों को वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे टू गिव का वर्ब 3 क्या होगा? तो अगर आप पढ़े होंगे, रटे होंगे, तो यहाँ पे गिव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गिव है और थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे वर्ब 3 थर्ड फॉर्म गिवन करना है। लेकिन उससे पहले सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा इसी से। दिया है तो किसने दिया है? तो उसने दिया है, सब्जेक्ट मिल गया। और किसको दिया है? तो मुझे दिया है, ऑब्जेक्ट मिला। व्यक्ति वाला क्या दिया है? तो एक उपहार दिया है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग को DO मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारे पास सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया, ये वर्ब है और जो फॉर्मूला भी हमारे पास है। असर्टिव सेंटेंस बनाए, एक बात हमने कहा है, स्वीकार किया है इस बात को कि देने का काम हुआ है और उसने दिया है। किसे दिया है? मुझे दिया है। क्या दिया है? एक उपहार दिया है। अब इसको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश कैसे करेंगे? तो उसने दिया है, तो उसने को यहाँ पे देखना है कि पुरुष है कि स्त्री है। तो दिया है हिंदी से पता चलता है कि पुरुष है, तो हम लोग यहाँ पे उसने के लिए क्या करेंगे? ही करेंगे। और ही के हिसाब से अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हैव और हैज़ में से चुनना है। तो हैव होगा कि हैज़ होगा? तो ही के हिसाब से यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैज़ करते हैं। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ करेंगे। अब उसके बाद इस देने का काम को हम लोग को बोलना है। तो देना का तो टू गिव होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हमारा जो फॉर्मूला में वर्ब का रूप है वो थर्ड है। तो यहाँ हम लोग गिवन है, तो यहाँ हम लोग गिवन का बोलेंगे। ही हैज़ गिवन, ही हैज़ गिवन। और दिया है तो किसको दिया है? तो मुझे दिया है, तो मुझे के लिए यहाँ पे मी करेंगे। और क्या दिया है? तो एक उपहार दिया है, तो एक गिफ्ट। तो ये हमारे पास अब इंग्लिश का सेंटेंस आ गया। उसने मुझे एक उसने मुझे एक उपहार दिया है। तो एक सेंटेंस हुआ। इसको अगर हम नकारना चाहें तो सेंटेंस क्या होगा? नकारेंगे तो उसने मुझे एक उपहार नहीं दिया है। उसने मुझे एक उपहार नहीं दिया है। इसका नेगेटिव करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास ही होगा। नेगेटिव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है। हम लोग को काम को नकारना है कि नहीं ऐसा हुआ, नहीं हुआ था, तो हम लोगों को बोलना है। तो यहाँ पे नेगेटिव हम लोग करेंगे तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगता है। तो मेन वर्ब हमारा वर्ब 3 है, तो यहाँ पे ही के साथ हैज़ लगेगा और नॉट करेंगे मेन वर्ब के पहले जो कि है गिवन। तो ही हैज़ नॉट गिवन मी ए गिफ्ट। ही हैज़ नॉट गिवन मी ए गिफ्ट। तो हमारे पास अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सकारात्मक बात कैसे कहा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके, और नकारात्मक बात कैसे कहा जाए वो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानना चाहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा वो हम बताते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम करेंगे इसका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है कि यह हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। इसका पहचान क्वेश्चन मार्क होता है, अंत में रहेगा। तो अब इसमें यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन का करेंगे पहले। तो यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब कैसा क्वेश्चन जो हिंदी में तो क्या से शुरू होगा और ऐसा सवाल बनेगा जिसका जवाब हाँ या नहीं में संभव होगा। तो वही उस तरह का सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में क्या रूल के हिसाब से यस नो टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट करते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे मेन वर्ब के पहले, फिर उसके बाद हम लोग मेन वर्ब देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यस नो टाइप का क्वेश्चन बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था हमारे पास, उसने मुझे एक गिफ्ट एक उपहार दिया है। तो यहाँ पे सवाल पूछते हैं, तो अब मुझे की जगह पे मुझे क्या उसने तुम्हें एक उपहार दिया है, क्या उसने तुम्हें एक उपहार दिया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग को यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो हेल्पिंग किसके आधार पे होता है, सब्जेक्ट के आधार पर। तो उसने, तो उसने का ही है, ही के हिसाब से हैज है, तो हैज से स्टार्ट करना सेंटेंस को। हैज ही गिवन यू। अब मैंने सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने बदल दिया, या ऑब्जेक्ट मैंने मुझे नहीं करके तुम्हें किया, क्योंकि सवाल तो हम लोग सामने वाले से करते हैं ना, तो सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तुम्हें कर दिया है, ऑब्जेक्ट को तुम्हें कहते हैं। हैज ही गिवन यू ए गिफ्ट, हैज ही गिवन यू अ गिफ्ट, क्या उसने तुम्हें एक उपहार दिया है। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, क्या उसने तुम्हें एक उपहार नहीं दिया है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, उसके बाद ही, और हम लोग सिर्फ नॉट लगा देना कहाँ, तो मेन वर्ब के पहले। मेन वर्ब क्या है, गिवन है। तो हैज ही नॉट गिवन यू अ गिफ्ट, हैज ही नॉट गिवन यू गिफ्ट। तो ये हमारे पास अब यस नो टाइप का सेंटेंस आ गया, यस नो टाइप का क्वेश्चन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे, इसी सेंटेंस का उदाहरण लेते हुए क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हमारे पास यस नो टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन वर्ड टाइप वाला करेंगे। इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, ये सब जानकारी तो आप समझ गए, तो ज़्यादा स्पेस होगा तो मैं ज़्यादा कुछ बता पाऊँगा, एग्जाम्पल्स अच्छे से दे पाऊँगा, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया। तो अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बताऊंगा कि क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पहले बताया, ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है जिसको लगाने से ही प्रश्न बने और उसी खास प्रश्न को प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर दिया जाए। उदाहरण मैंने बताता हूँ कि यस नो टाइप क्वेश्चन तो हो गया। अब उसने मुझे एक उपहार दिया, तो इसको मैं सवाल बनाऊंगा, तो उसने मुझे या तुम्हें उपहार क्यों दिया है। तो हम लोग क्यों, कारण जानना चाहते हैं, देने का कारण जानना चाहते हैं कि उपहार दिया है तो भाई क्यों दिया है, कारण बताओ। तो कारण जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट करेंगे कहाँ, मेन वर्ब के पहले, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इसके हिसाब से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको 3 नंबर का सेंटेंस, सॉरी 3-4 तो हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर का सेंटेंस देते हैं। ये पहले तो मैंने असर्टिव सेंटेंस बनाया, उसका 1 नंबर 2 नंबर, और जब मैंने यस नो टाइप का क्वेश्चन बनाया तो 3 नंबर 4 नंबर, तब ये 5 नंबर होगा, सॉरी 5 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड देते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के हिसाब से पहले मैं लिखता हूँ, उसने तुम्हें एक उपहार क्यों दिया है, उसने तुम्हें एक उपहार क्यों दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्यों जो है वो एक प्रश्नवाचक शब्द है, यही इसी प्रश्न का उत्तर देना है, इसी प्रश्नवाचक शब्द का खास उत्तर देना है, क्योंकि ये देने का कारण जानना चाहता है। तो इंग्लिश में क्या रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे वाई, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हैज़, सब्जेक्ट है ही इसलिए वाई हैज़ ही गिवन, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यू दिया है इसलिए यू, तो वाई हैज़ ही गिवन यू अ गिफ्ट, उसने तुम्हें एक बार
सॉरी, उसने तुम्हें उपहार क्यों दिया है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, उसने तुम्हें एक उपहार क्यों नहीं दिया है, उसने तुम्हें एक उपहार क्यों नहीं दिया है। तो इसका हम लोग नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव करने के लिए सिर्फ नॉट लगाना पड़ता है मेन वर्ब के पहले। तो बस वाई हैज़ ही नॉट गिवन यू अ गिफ्ट, वाई हैज़ ही नॉट गिवन यू गिफ्ट, उसने तुम्हें एक उपहार क्यों नहीं दिया है। तो ये हमारे पास अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। वो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में पूछे। तो हम लोग अभी तक सब्जेक्ट जाने हैं इस सेंटेंस का, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो उसने है, हिंदी में और इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, ही कर रहे हैं उसको। तो हम लोग इसका अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग इस में आएंगे। कोई जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। उसके बाद हम लोग अगर नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे और आगे हम लोग मेन वर्ब की ओर चलेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस जो बनाएंगे तो क्या होगा, किसने, किसने तुम्हें एक उपहार दिया है, किसने तुम्हें एक उपहार दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने, मैंने व्यक्ति ने इस काम को किया, लेकिन वो व्यक्ति के बारे में पता नहीं है कि जो देने का काम किया वो व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। तो पता नहीं है तो हम लोग पता करेंगे, पता क्वेश्चन तो किया ही जाता है कुछ बात को पता करने के लिए। तो यहाँ पे जिसने किया है वो पता नहीं है तो हम पूछ रहे हैं, तो व्यक्ति को पूछने के लिए इंग्लिश में क्या करते हैं, हु करते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का बहुत हो रहा है, इसीलिए हैव और हैज़ में से हैज़ चुनेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि हु के साथ हैज़ ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हु किसने, मैंने हु जो है एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसीलिए हैज़ लगेगा। तब वैसी स्थिति में हु जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे इस केस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसी कारण से हैज़ लग रहा है। अगर ये हु जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों का बोध कराता क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं हु के साथ हैव, लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसलिए हु हैज़। तो दिया है यहाँ पे हु हैज़ गिवन यू, हु हैज़ गिवन यू अ गिफ्ट। तो किसने तुम्हें एक उपहार दिया है। इसका नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, किसने तुम्हें एक उपहार नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो इंग्लिश क्या होगा, हु हैज़ नॉट गिवन, हु हैज़ नॉट गिवन, हु हैज़ नॉट गिवन यू, ये तो और भी नहीं चल रहा है, हु हैज़ नॉट गिवन यू अ गिफ्ट, हु हैज़ नॉट गिवन यू गिफ्ट, किसने तुम्हें एक उपहार नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके हम लोग जो किस तरह का बात कर सकते हैं, तो ऐसा काम जो कि पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात बताना हो तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, जो मैंने एक एग्जांपल से समझाया है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब हम लोगों को क्वेश्चन करना हो तो हम लोग यस नो टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, और हाँ या नहीं में सामने वाले से उत्तर ले सकते हैं। और जब हम लोगों को किसी प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर चाहिए, जैसे हमको कारण चाहिए तो हम लोग क्यों करेंगे, और प्लेस चाहिए, मैंने जगह चाहिए काम का, तो हम लोग कहाँ करेंगे, यानी कि इंग्लिश में वेयर करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड जैसा यूज़ करेंगे जैसा हम लोग को ज़रूरत होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, मतलब ऐसा कोई काम जो कि किसी ने किया लेकिन हमको पता ही नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानना है, तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक उदाहरण लेकर, एक सेंटेंस लेकर पूरा 8 तरह का सेंटेंस सीखे बनाने के लिए। अभी मैं और इसके बारे में बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किस तरह से यूज़ और करना है, मैंने किस सिचुएशन में करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये काम ऐसा जो कि पूरा हो गया उसके बारे में बात करना है।
तो पूरा हो तो पास्ट टेंस भी होता है, सिंपल पास्ट भी हम लोगों ने सीखा है, तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके हम लोग जो काम हुआ उसको बोलते हैं। तो यहाँ भी वही है, काम जो हुआ उसी को बोलना है, लेकिन प्रेजेंट का यूज़ करके बोलना है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो वो मैं दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस बताऊँगा।